नमो नमः। रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयम् अमृतं संस्कृतम् इति पाठस्य अभ्यासस्य द्वितीयभागं पूरयिष्यामः। प्रथमे भागे अस्माभिः चतुरः प्रश्नाः पूर्णं कृताः। पहला हमने एक पदेन, फिर पूर्णवाक्येन, फिर हमने इकारांत स्तलिंग शब्दों को पूरा किया। आज हम पांचवा प्रश्न रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः, यानी कि अंडरलाइन वाले जितने भी शब्द हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण बनाने का प्रयास करेंगे। समझेंगे कि किस प्रकार से शब्दों को देख करके हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न निर्माण, प्रश्नवाचक शब्द बना सकते हैं। तो पहला है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षितोऽस्ति, यानी कि संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का खजाना, निधि मतलब खजाना, सुरक्षित है, निधि सुरक्षित है। तो निधि शब्द सुनने से लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो निधि तो का सुरक्षितास्ति, ठीक है, निधि सुरक्षितोस्ति, तो का और पुल्लिंग के हिसाब से कह सुरक्षितोस्ति, ठीक है। तो दोनों ही प्रश्न इसमें बन सकते हैं। अगला संगणकस्य, यानी कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, यानी कि संस्कृत ही संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सर्वोपयुक्त भाषा है। तो संगणकस्य तो कस्य प्रश्न बन जाएगा, कस्य, ठीक है। ग तीसरा है शल्यक्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति, यानी कि शल्य क्रिया का वर्णन किसमें है, संस्कृत साहित्य में है। तो संस्कृत साहित्य स्थान सूचक है, तो कुत्र अस्ति, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न। अगला है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम, हमसे बड़ों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रिय व्यवहार करना चाहिए। तो वरिष्ठान आन आ रहा है ना, तो प्रश्न बन जाएगा कान प्रति, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 प्रश्न हो गए आपके 5वें के, ठीक है। तो इसको आप पूरे में लिखेंगे, ठीक है बेटा। संस्कृत साहित्य ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षितोऽस्ति, फिर संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, फिर शल्यक्रियायाः वर्णनं कुत्र अस्ति, फिर कान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम्, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्हों के साथ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। छठा प्रश्न कहता है कि उदाहरणानुसारम पदानां विभक्ति वचनम च लिखता। तो यहां पर हम पद लिखेंगे, पदम विभक्ति और वचनम च, ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं, सबसे पहले जैसे संस्कृत है, ए है आया, तो संस्कृति शब्द है, इकारांत शब्द है, उसका हमने क्या किया, अभी हमने पूरे चौथे प्रश्न में पूरे रूप बनाए थे। तो उसी आधार पर हमें क्या करना है, अब देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से लिखा है, ठीक है। तो पहला है संस्कृते है, तो षष्ठी एकवचनम। उसी प्रकार से गति ही शब्द है, शब्द क्या है, गति ही। तो गति ही का क्या बनेगा, जैसे मति ही, गति ही, प्रीति ही, कृति ही, सब में विभक्ति आएगी प्रथमा। वचनम एक वचन, गति ही, मति ही, प्रीति ही। अगला है नीतिम, जिस किसी भी मूल शब्द में यदि म लग जाए तो वो विभक्ति हो जाती है द्वितीया, और वचन एक वचनम, ठीक है। फिर है सूक्तयः शब्द है अगला, सूक्तयः, देखो सूक्ति, सूक्ति, सूक्तयः। तो सूक्तयः यह जहां पर केवल आ जाए समझो वो बहुवचन का है, लेकिन कौन सा, प्रथमा विभक्ति। सूक्त्याः होता
तो यहाँ पर क्या हो जाता, षष्ठी हो जाता, लेकिन सुक्तयः है इसलिए प्रथमा बहुवचनम। ठीक है बेटा। अगला शब्द है शांत्या। देखो यहाँ पर विसर्ग नहीं है, जहां पर भी या के बाद विसर्ग न हो तो समझ लेना वो तृतीया विभक्ति होगी, इसके अलावा अन्य कोई भी विभक्ति नहीं हो सकती। तृतीया विभक्ति या और स्त्रीलिंग में ही होगा। इकारांत शब्द का शांत्या तृतीया विभक्ति एक वचनम। ठीक है। अगला शब्द है प्रीत्यय। तो यही यहां भी आएगा, जैसे या जहां भी आएगा बिना विसर्ग के तो समझ लेना वहां पर तृतीया है। उसी प्रकार से यही यदि आए तो समझ लो कि वहां पर चतुर्थी विभक्ति है। बिना आंखें बंद करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। ये आप निश्चित रूप पर ये मान लें कि यही अगर लास्ट में है तो समझ लो वहां पर कौन सी है, चतुर्थी विभक्ति होगी और एक वचन ही होगा, क्योंकि बिना विसर्ग के अगर है तो यही। ठीक है। प्रीत्यय, शांत्यय, सूक्त्यय, नीत्यय, गत्यय सब में एक प्रकार से बन सकता है चतुर्थी। मतिषु, अगला शब्द है मतिषु। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि सु चाहे वो दंत्य सु है या मूर्धन्य सु, तो उसमें तो सप्तमी ही होनी है, वो भले ही कोई भी रूप है। ठीक है। सप्तमी विभक्ति और बहुवचनम, जैसे रामेशु, बालकेशु सब में एक समान है। ठीक है बेटा। तो ये आपका छठा प्रश्न जो विभक्ति और वचन वाला था यह भी पूरा हुआ। अब हम चलते हैं यथा योग्यम संयोज्यम लिखत, मिला करके लिखना है। ठीक। तो हम प्रश्न नंबर अगले पर चलेंगे। प्रश्न नंबर कौन सा है आप, 7वां। ठीक है। तो 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला है कौटिल्येन। तो कौटिल्य के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया था, तो कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम। पहले का हो जाएगा अर्थशास्त्रम रचितम, केन रचितम, कौटिल्येन। ठीक है। अर्थशास्त्रम कौटिल्येन रचितम। दूसरा, चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम। किसका योगदान है चिकित्सा शास्त्र में, चरक और सुश्रुत का। लिखेंगे चरक सुश्रुतयोः योगदानम। ठीक है। तो ये हो जाएगा ख। अब आते हैं तीसरे पे, शून्य से आविष्कार करता आर्यभट्टः। शून्य का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट ने किया। तो आर्यभट्टः यहाँ पर हो जाएगा तीसरे का। मिलान करना सही के साथ। ठीक है। फिर संस्कृतम किम अभ्युदयाय ज्ञान विज्ञान पोषकम। संस्कृतम ज्ञान और विज्ञान को पोषित करने वाला है, भाषा है। ज्ञान विज्ञान पोषकम। ठीक है। तो ये बन जाएगा ज्ञान विज्ञान पोषकम। और अंतिम क्या हो गया, श्रुतयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। तो प्रेरयन्ति। अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। ठीक है। तो इस प्रकार से सब 7वां प्रश्न जो जोड़ने वाला था अनुसार वो हमने जोड़ा। ठीक है। तो कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम, चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम अस्ति, शून्यस्य आविष्कारकर्ता आर्यभट्टः अस्ति, और संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम अस्ति, और सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। ठीक है। हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार अमृतम संस्कृतम नामक त्रयोदश पाठ हमारा अभ्यास का दूसरा पाठ भी पूरा हुआ। अब हम कल को एक नए चैप्टर के साथ
आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी को शुभकामनाओं के साथ आज का चैप्टर यही समाप्त करते हैं। नमो नमः, नमस्कार।